हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इसके दो लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो कि हमें बताते हैं कि एक प्लेन मिरर, जैसे कि हमारे घरों में मिरर होता है, तो उस पर जो लाइट गिरती है वो किस टाइप से किन लॉज को फॉलो करती है उसके बारे में बताता है। अब लॉज को पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में जो देखो, वैसे तो आपको बिल्कुल पढ़कर भी समझ में आ जाएगा किताबों से भी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और वो होगा, मुझे पता है कहाँ पर होगा, इस वर्ड में होता है। और इस वर्ड को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको फर्स्ट लॉ के बारे में, लेकिन फिर भी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रिफ्लेक्शन वाकई में होता क्या है। तो जैसे कि एक सिंपल मिरर की बात करते हैं कि हमारे घरों में जो मिरर होता है, इस पर जब कोई लाइट गिरती है, इंसिडेंट रे गिरती है, जैसे आपने एक कोई लेजर ले लिया, उसकी एक रे निकल रही है, वो किसी पॉइंट पर गिरती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है, पी। उसके बाद क्या होता है कि अगर मिरर की बात करते हो, इस पी पॉइंट की बात करते हो, तो इस पी पॉइंट पर मिरर के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या होगा कि उस मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है हमारी रे। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम बोलेंगे, वो नॉर्मल से एक एंगल बनाती है और उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये तीनों बता दिया। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है किसी मिरर पर। जरूरी नहीं है मिरर हो, कोई भी सरफेस हो सकता है, किसी भी सरफेस पर जब कोई लाइट गिरती है तो उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन होता ही होता है। किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन अगर फर्श पर गिर रहा है या मिरर पर गिर रहा है तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेस यहाँ पर होती है। तो ये था रिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में समझेंगे कि ये लॉज यहाँ पर क्या क्या फॉलो करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि फर्स्ट लॉ बहुत थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सेकंड लॉ बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं इसके बारे में, इसको टाइम दूंगा मैं आराम से। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारी जो इंसिडेंट रे है कुछ इस टाइप से गिरी यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ कि उसका किसी पॉइंट पी से, ये हमारा सरफेस है, किसी पॉइंट पी से उसका रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये नॉर्मल हो गया। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। जैसे कि मैंने क्या किया, ये कागज रख दिया, तो इस कागज में अगर मैंने एक लाइन यहाँ पर गिराई, इस सरफेस पर इंसिडेंट रे गिराई, इस सरफेस पर, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर अगर एक इंसिडेंट रे गिराई, उसके बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। जैसे कि ये हमारा जो ये कलर है ना, बैंगनी बैंगनी सा, ये वाला कलर है, ये हमारा एक प्लेन हो गया। एक कागज रख दिया मैंने, कागज में ही ये तीनों के तीनों है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बहुत आसान कर देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। तो हमारे पास क्या है कि माना कि एक सरफेस है, ये वाला हमारा क्या है, एक सरफेस है, तो ये वाला हमारा एक सरफेस है, ये वाला, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर रही है कि एक इंसिडेंट लाइन गिर रही है, एक रे आई और वो गिरी इस सरफेस पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मल ये हमारा इस सरफेस का, और नॉर्मल के बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके चली गई है। तो इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई है। तो जब सरफेस से ये गिरी, उसके बाद ये तीनों की तीनों जो लाइनें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होता है। अब एक प्लेन में कैसे होता है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या था कि एक कागज था और मैंने कागज को इस पर रख दिया है। कागज को इस पर किस प्रकार रखा है कि ये तीनों की तीनों लाइनें इस प्लेन पर आ जाए, इस कागज पर आ जाए। कैसे आ जाएगी, अब देखो इसको कैसे देख रहे हैं हम, इसको देख रहे हैं हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पर हमें कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगी लाइन। कैसे, ये हमारे इंसिडेंट रे, और उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों एक ही तरफ है। अगर मैं इस एंगल से दिखाना चाहूँ, आपको साइड से दिखाना चाहता हूँ, तो ये अभी भी देखो, प्लेन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों एक ही तरीके से। या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं आप, इसको घुमा कर दिखा देता हूँ, किसी तरीके से भी देख लो आप, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर है, एक कागज पर है। ये देखो, ये तीनों की तीनों एक कागज पर है, ठीक है। ये हमारा मिरर था, ये ब्लैक वाला हमारा मिरर है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस टाइप से होता है ये। जैसे कि एक, ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कागज ले लिया, उस पर हमने बिल्कुल पैरेलली एक रे डाली, तो पैरेलल ही उसी में आ जाएगी, ठीक है, उस कागज में ही आएगी, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके। तो ये लाइन
और ये हमारा सरफेस से रिफ्लेक्ट होके ये इसी प्लेन पर आ जाएगी, मतलब इसी कागज में आ जाएगी, इस कागज में आ जाएगी, ठीक है, इस प्लेन पर आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल, जिस एंगल पर ये गिर रही है, नॉर्मल से ये एंगल बनाता है, तो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वो आई होता है, इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है हमारा, आर। तो ये रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सेकंड लॉ हो गया। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।